साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों के सामने साझा करने जा रहा हूं, जिसमें प्रायः यह हम देखते हैं कि जब कोई मुकदमा, कोई अपील, कोई निगरानी या कोई वाद आप किसी सक्षम न्यायालय में दाखिल करते हैं और उस सक्षम न्यायालय द्वारा उस मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाता है और आपका आदेश आपके पक्ष में पारित हो जाता है। उसके उपरांत उस आदेश का कंप्लायंस भी हो जाता है कागजात में और आप निश्चिंत हो जाते हैं कि किसी पक्षकार द्वारा इसके संबंध में कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया गया। और जो मुकदमों के दाखिल करने के लिए जो किसी आदेश के विरुद्ध अपील या निगरानी दाखिल करने की जो समय सीमा प्रदान की गई होती है, कुछ मामलों में 30 दिन और कुछ मामलों में 90 दिन, तो ये समयावधि भी अगर बीत जाती है उसके बाद आप निश्चिंत हो जाते हैं कि चलिए हमारा फैसला हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी यह देखने को मिलता है कि उससे प्रभावित किसी पक्षकार द्वारा 1 साल बाद या 6 माह बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद उस आदेश के खिलाफ जो आपके पक्ष में आदेश पारित हुआ रहता है, उस आदेश के खिलाफ उनके द्वारा रेस्टोरेशन या रिकॉल प्रार्थना पत्र या कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। और उस कायमी प्रार्थना पत्र पर जो न्यायालय होता है, उस न्यायालय द्वारा जो है स्थगन आदेश पारित कर दिया जाता है, यानी आपके पक्ष में पारित आदेश को स्थगित कर दिया जाता है या उस आदेश का क्रियान्वयन और प्रभाव स्थगित कर दिया जाता है। इस प्रकरण में परेशानी इस बात की है कि क्या जो विधिक समय दिया गया है किसी भी मुकदमे में अपील और निगरानी को दाखिल करने का, उस समयावधि के बीतने के बाद अचानक कोई पक्षकार जाता है किसी उस न्यायालय में जिस न्यायालय ने आदेश पारित किया होता है, तो क्या उस न्यायालय को उस आदेश को उस व्यक्ति के कायमी प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत होने के उपरांत बिना आपको सुनवाई का अवसर दिए स्थगित करने का अधिकार है? और इसके संबंध में जो कानून है, जो व्यवस्थाएं हैं, वह क्या कहती हैं कि क्या उस आदेश को उस तरीके से स्थगित कर दिया जाएगा? तो मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश राजस्व नियमावली के संबंध में। इस राजस्व नियमावली यानी रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में यह व्यवस्था एक दी गई है जिसका आप भी लाभ उठा सकते हैं। यह व्यवस्था इसमें यह दी गई है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा कोई अपील, निगरानी या किसी वाद में पारित आदेश के विरुद्ध कायमी प्रार्थना पत्र यदि कालबाधित रूप से प्रस्तुत किया जाता है और उसके साथ जो है दफ़ा 5 का प्रार्थना पत्र और स्थगन प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो न्यायालय को ये चाहिए कि विलंब माफी के पूर्व कोई स्थगन या अंतरिम आदेश नहीं पारित होना चाहिए। ऐसा उत्तर प्रदेश राजस्व न्यायालय नियमावली में स्पष्ट रूप से इसके पैरा 491 में स्पष्ट रूप से यह प्राविधान दिया गया है कि कोई भी अंतरिम आदेश या कोई भी स्थगन आदेश विलंब माफी के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के पूर्व वह न्यायालय नहीं देगा। साथियों, अक्सर ना जानकारी में आपके साथ भी ऐसा होता है और आप ये नियम नहीं जानते हैं, तो कोई भी पक्षकार जाता है और स्थगन करा लेता है। तो आपको चाहिए कि इस नियमावली के तहत ये पैरा 491 में जो व्यवस्था दी गई है, यदि आपका राजस्व न्यायालय में कोई वाद दाखिल है और आप उसमें डिग्री आपके पक्ष में हो जाती है और उसमें अपील और निगरानी दाखिल करने की जो समय सीमा है, उस समय सीमा के बाद किसी पक्षकार द्वारा कोई कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है और उस पक्षकार के कायमी प्रार्थना पत्र पर, रेस्टोरेशन पर, रिकॉल पर बिना दफ़ा 5 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई किए, बिना दफ़ा 5 की छूट दिए अगर कोई भी न्यायालय अंतरिम आदेश कोई पारित कर देता है, तो यह गलत है। आप इस जो व्यवस्था दी गई है, यह जो प्राविधान दिया गया है, इस प्राविधान के तहत आप उस न्यायालय से उस स्थगन आदेश को, उस अंतरिम आदेश को रिकॉल करने की बात कर सकते हैं और इस प्राविधान के तहत आप उसका विरोध दर्ज कर सकते हैं अपना।
और यह कह सकते हैं कि आप जो है विलंब माफी के पूर्व कोई भी स्थगन आदेश या कोई भी अन्य अंतरिम आदेश नहीं प्रदान कर सकते हैं। कई बार यह देखा जाता है कि कायमी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होता है और उस पर पक्षकारों को नोटिस जारी कर दी जाती है और नोटिस जारी करने के उपरांत पक्षकार हाजिर होता है और उसके द्वारा ये कहा जाता है कि आप पहले विलंब के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करेंगे, उसके बाद ही कोई अंतरिम आदेश इस मुकदमे में पारित होगा। किंतु कुछ मामलों में न्यायालय जो है अपना स्थगन आदेश या कोई अंतरिम आदेश पारित कर देते हैं, लेकिन जब आपको विधिक प्रक्रिया मालूम होगी तो आप उस प्रक्रिया के तहत उसका विरोध दर्ज कराएंगे। और अगर न्यायालय जो ये रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में पैरा 491 में जो व्यवस्था दी गई है उसका अगर वायलेशन करता है तो आप उसकी शिकायत ऊपरी अदालत में कर सकते हैं। तो साथियों, आप भी अगर ऐसा कोई प्रकरण है तो उसमें पैरा 491 रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के प्राविधान के तहत आवेदन दीजिए और उस न्यायालय को ये कहिए कि पहले आप दफ़ा 5 का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करिए, उसके बाद ही कोई अंतरिम आदेश या कोई स्थगन आदेश पर सुनवाई करी जाएगी। तो साथियों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपकी कोई समस्या इस तरह की हो तो उसके संबंध में भी आप जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर आपको यथासंभव समाधान का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।